दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लंबे बालों वाली सिंड्रेला की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मीनाक्षी और विकास नाम के दो पति पत्नी हंसी खुशी से रहते थे। मीनाक्षी माँ बनने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर के सामने ही एक खतरनाक चुड़ैल की एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के सामने एक बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे ताजे ताजे सलाद के पत्ते लगे हुए थे। एक दिन जब मीनाक्षी की नजर उस बगीचे में लगे हुए ताजे ताजे सलाद के पत्तों पर पड़ी, तब से मीनाक्षी को सलाद के पत्ते खाने की इच्छा होने लगी। जब मीनाक्षी ने अपनी ये ख्वाहिश अपने पति विकास को बताई, तो वो ये सुनकर बहुत घबरा गया और बोला, समझने की कोशिश करो। वो बगीचा इस राज्य की सबसे खतरनाक चुड़ैल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए इमली और समोसे लेकर आता हूँ। तुम वो खा लेना। पर मीनाक्षी ने वो सब खाने से सख्त मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करो। मुझे कैसे भी करके वो ताजे सलाद के पत्ते ला कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सलाद नहीं खाए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहते हुए वो रोने लगी। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिरकार विकास को झुकना पड़ा। फिर वो उस चुड़ैल के पास गया और थोड़े से सलाद के पत्ते देने को कहा, पर चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। चुड़ैल के मना करने पर अपनी पत्नी के लिए विकास ने सलाद के पत्ते चुराने का फैसला किया। फिर रात के अंधेरे में वो चुड़ैल के बगीचे में घुस गया और ढेर सारे सलाद के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे सलाद के पत्ते लेकर आया हूँ। मीनाक्षी ने बड़े चाव से सलाद के पत्तों की सलाद बनाकर खाई, लेकिन उसका उतने से मन नहीं भरा, तो उसने और सलाद के पत्ते लाने को कहा। पत्नी की खातिर फिर रात होने पर विकास सलाद के पत्ते चुराने चुड़ैल के बगीचे में घुस गया। लेकिन इस बार चुड़ैल ने उसे सलाद के पत्ते चुराते हुए देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सलाद के पत्ते तोड़ने की? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे बहुत इच्छा हो रही थी सलाद के पत्ते खाने की। लेकिन इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को सलाद के पत्तों के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा? नहीं दोगे? सोच लो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर विकास काफी घबरा गया और उसकी बात मान गया। अब घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई। ये सुनकर वो भी काफी परेशान हो गई। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। फिर वो दोनों उस गांव को छोड़ने की सोचने लगे, ताकि उन्हें अपनी बच्ची उस चुड़ैल को ना देनी पड़े। हमें ये गांव जल्दी से छोड़ना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल हमारी बच्ची को हमसे छीन लेगी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। चुड़ैल को भनक लगते ही वो तुरंत ही वहाँ पहुँच गई और उनके हाथों से उनकी बच्ची छीनकर वहाँ से चली गई। और वो दोनों आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को अपने से दूर जाते हुए देखते रह गए। चुड़ैल ने उस बच्ची का नाम रखा सिंड्रेला। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी होने लगी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल लंबे घने और सुनहरे हो चुके थे। वो चुड़ैल रोज अपनी बेटी के बालों में कंघी किया करती थी। अपनी माँ से कंघी करवाना सिंड्रेला को बहुत पसंद था। उस चुड़ैल ने उसे जंगल के बीचों बीच
एक बहुत ऊंचे मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी और ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। चुड़ैल ने कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो बेटा, तुम्हारी माँ आई है। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल मीनार पर चढ़ जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। मीनार में कैद सिंड्रेला अक्सर अपना मनपसंद गाना गाकर अपना मन बहलाती थी। एक दिन की बात है, सीतापुर राज्य का राजकुमार कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्यों में घूमने के लिए आया। राजकुमार अरुण ने एक दिन जंगल घूमने का प्लान बनाया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऊंचा मीनार दिखाई दिया। जैसे ही वो मीनार के पास पहुंचा, तभी उसे मधुर गाने की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि सिंड्रेला गा रही थी। राजकुमार को उसकी आवाज इतनी मधुर लगी कि मीनार के अंदर जाने के लिए वो दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिला और वो मायूस होकर वापस लौट गया। लेकिन सिंड्रेला की आवाज उसके दिल को छू गई थी, इसलिए राजकुमार अरुण रोज उसके मीनार के पास जाकर उसकी मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठकर सिंड्रेला की मधुर आवाज सुन रहा था, तो उसने चुड़ैल को उस मीनार पर सिंड्रेला के बालों के सहारे ऊपर जाते हुए देख लिया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार मीनार के नीचे खड़े होकर उस चुड़ैल की तरह सिंड्रेला को पुकारने लगा, सिंड्रेला, सिंड्रेला, अपने बाल नीचे करो। ये सुनते ही सिंड्रेला ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। सिंड्रेला राजकुमार अरुण को अपने सामने देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने बड़े ही प्यार से उससे बात की। अरे घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ तक आया हूँ। वैसे तुम कौन हो और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार एक चुड़ैल का है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में कैद हूँ। मैं उस चुड़ैल की मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस चुड़ैल के हाथ से आजाद जरूर करवाऊंगा। ये कहते हुए राजकुमार ने सिंड्रेला से वादा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था। फिर वो गुस्से में सिंड्रेला को आवाज देती है, सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती है और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल गुस्से में मीनार पर चढ़ गई और वो सिंड्रेला से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल ने गुस्से से सिंड्रेला के सारे बाल काट दिए। फिर उसने सिंड्रेला को बहुत दूर एक रेगिस्तान में छोड़ दिया, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से अनजान राजकुमार सिंड्रेला को बचाने के लिए उस मीनार के पास गया और सिंड्रेला को पुकारने लगा। राजकुमार की आवाज सुनते ही चुड़ैल ने सिंड्रेला के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया।
लेकिन सिंड्रेला की जगह वहाँ चुड़ैल को देखकर राजकुमार बहुत हैरान रह गया। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए उस चुड़ैल ने राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और अपने सैनिकों को लेकर सिंड्रेला को ढूंढने निकल पड़ा। फिर राजकुमार समेत उसके सारे सैनिक भी सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गए। तभी राजकुमार को वहाँ सिंड्रेला का गाना सुनाई दिया, जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार ने सिंड्रेला को ढूंढ ही लिया और फिर राजकुमार ने उस चुड़ैल को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और सिंड्रेला को उसके माता पिता से मिलवाया। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमार का धन्यवाद किया और इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह हो जाता है और वो दोनों एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में सोफिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी सास और पति के साथ रहती थी। उन दिनों सोफिया गर्भवती थी। सोफिया की सास चाहती थी कि सोफिया लड़के को ही जन्म दे, इसीलिए वो हमेशा उसे धमकी दिया करती थी। सुन बहू, मुझे पोता ही चाहिए। अगर तूने लड़की को जन्म दिया तो मैं तुझे घर से बाहर भगा दूंगी। लेकिन मम्मी जी, लड़का होगा या लड़की, ये बातें मेरे बस में तो नहीं है ना, ये तो भगवान के बस में है। देख, फालतू की बातें मत कर, हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो हमें 2 मिनट में ही बता देगा कि इसके पेट में कौन पल रहा है। फिर वो दोनों सोफिया को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सोफिया का चेकअप करते ही डॉक्टर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, तुम्हारी बहू के पेट में तो 12 लड़कियां पल रही हैं। ये सुनते ही सोफिया की सास और उसके पति के होश उड़ जाते हैं। अरे सत्यानाश हो इस कलमुही का। 12 लड़कियों को जन्म देकर ये मेरे घर को नर्क बनाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, मगर इसने 12 बेटियों को जन्म दे दिया तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सारी लड़कियों की शादी का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे माँ? एक काम करते हैं, इसे घर से बाहर भगा देते हैं, उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगा और आपके लिए एक अमीर बहू लाऊंगा। फिर वो दोनों हमेशा के लिए सोफिया को अपने घर से भगा देते हैं। उसके बाद सोफिया एक घर में नौकरानी का काम मांगने के लिए जाती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास अब गुजारे का कोई साधन नहीं है। दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। सोफिया को देखते ही वो औरत मुंह बना लेती है। अरे मुझे तो एक हट्टी कट्टी काम करने वाली नौकरानी चाहिए और तू तो गर्भवती है, तुझसे क्या काम होगा? चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा समय बर्बाद मत कर, चल निकल। देखिए, ऐसा मत कहिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मन लगाकर सारे काम करूंगी। मैंने तुझसे कह दिया ना कि मुझे काम पर नहीं रखना है तुझे, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? चल चुपचाप जा यहाँ से, वरना मैं अभी झाड़ू लाकर तेरी खूब पिटाई करूंगी। ये सुनकर सोफिया घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सोफिया सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही थी। मैं तो अपना ही गुजारा नहीं कर पा रही। कुछ ही दिनों में मेरी 12 बेटियां भी पैदा हो जाएंगी। फिर मैं अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे कहीं जाकर सुसाइड करनी पड़ेगी।
मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सोफिया एक नदी के किनारे सुसाइड करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां झाड़ू लगा रही एक रवीना नाम की लड़की सोफिया को देख लेती है। रवीना सोफिया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अरे सोफिया, कई सालों के बाद मिली है तू। अरे वाह, तू तो गर्भवती है, लेकिन इस हालत में तू नदी के किनारे क्या करने आई है? सोफिया रोते हुए रवीना को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। सच में तेरी सास और तेरे पति तो बहुत ही जालिम हैं। भगवान उन्हें नर्क में भी जगह नहीं देगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मैं एक दयालु परी को जानती हूँ जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उनका नाम सिंड्रेला परी है। तू मेरे साथ चल, सिंड्रेला परी तुझे अपने घर में सहारा जरूर देंगी। उसके बाद रवीना सोफिया को लेकर सिंड्रेला परी के घर चली जाती है। फिर रवीना सिंड्रेला परी को वो सारी बातें बता देती है। अब से तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है सोफिया, तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ये सुनकर सोफिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सिंड्रेला परी के घर पर आराम से रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद सोफिया अपनी 12 बेटियों को जन्म देती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से सिंड्रेला परी और रवीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तभी रवीना सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, अब इन बच्चियों को कौन पालेगा? इनकी माँ तो इन्हें छोड़कर चली गई। तुम चिंता मत करो, अब इन बच्चियों को मैं पालूंगी और इन्हें माँ का प्यार भी दूंगी। उसके बाद से सिंड्रेला परी अपनी 12 बेटियों की अच्छे से परवरिश करने लगती है। फिर एक दिन सिंड्रेला परी अपनी 12 बेटियों के साथ जादुई कालीन पर सवार होकर उन्हें आसमान की ठंडी हवा में सैर करा रही थी। तभी जंगल की एक भयानक चुड़ैल सिंड्रेला परी को उसकी 12 बेटियों के साथ आसमान की सैर करते हुए देख लेती है। सिंड्रेला परी की 12 बेटियों को देखकर उस चुड़ैल को बहुत आश्चर्य होता है। अरे, इस सिंड्रेला परी के पास तो 12 बेटियां हैं। मैं इन सभी को खा जाऊंगी और इन्हें खाकर जवान हो जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल सिंड्रेला परी का पीछा करते हुए उसके महल तक पहुंच जाती है। अरे, ये सिंड्रेला परी तो इतने बड़े आलीशान महल में रहती है, लगता है इसे कहीं से कोई खजाना मिल गया है। मुझे तो इसकी 12 बेटियां चाहिए। मैं उन्हें खाकर जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस परी के महल पर राज करूंगी। लेकिन वो चुड़ैल जैसे ही महल के दरवाजे के पास पहुंचती है कि तभी वो दरवाजा उस चुड़ैल का रास्ता रोक लेता है। मैं लोगों के मन की बात जानने वाला जादुई दरवाजा हूँ। तुम कुछ गलत इरादे से आई हो यहाँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए दरवाजे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। मैं तो अंदर जाकर रहूंगी। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। वो चुड़ैल जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे एक जोरदार करंट लगता है। उसके बाद वो चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपनी 12 बेटियों के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।